कोलियोप्टेरा पढ़ लिए थे अपना, उसका कोलियोप्टेरा का स्टोरेज पेस्ट बचा था अपना। ठीक, तो आज अपन क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे हाइमेनोप्टेरा के बारे में। हाइमेनोप्टेरा, ठीक है। कोई बता सकता है हाइमेनोप्टेरा में क्या आएगा अपना, कोई भी ऐसी गैस कीजिए, हाइमेनोप्टेरा के अंदर में क्या आएगा। आ रहा है ना ये, ठीक है। कोई बता सकते हो क्या आएगा हाइमेनोप्टेरा के अंदर में? चलो मत बताइए। हाइमेन मतलब क्या होता है, लिखिए। हाइमेन का मतलब क्या होता है? हाइमेन का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है गॉड ऑफ मैरिज, गॉड ऑफ मैरिज होता है, या फिर क्या बोल सकते हैं आप इसको, मेम्ब्रेनस विंग होता है, मेम्ब्रेनस विंग होता है। क्लियर दिख रहा है ना? इस चीज को याद रखिएगा। जो हाइमेन होता है उसका मतलब होता है गॉड ऑफ मैरिज होता है या मेम्ब्रेनस विंग होता है। ये गॉड ऑफ मैरिज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है भाई कि आपने देखा होगा जब अपन टाइप्स ऑफ विंग कपलिंग मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, तो हनी बी में क्या पाया जा रहा था? हनी बी में जो विंग कपलिंग मैकेनिज्म पाया जाता था ना, विंग कपलिंग मैकेनिज्म, ठीक है, विंग कपलिंग मैकेनिज्म पाया जा रहा था, उसमें क्या था? हैमूली था। हैमूली क्या कर रहा था भाई? हैमूली जो था वो किस में था? हैंड विंग के कोस्टल मार्जिन में था ना, हैंड विंग के कोस्टल मार्जिन में। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया फोर विंग, ये हो गया हैंड विंग। हैंड विंग के कोस्टल मार्जिन में कुछ इस प्रकार से हुक लाइक स्ट्रक्चर थे, है ना, रो में बने हुए थे, जिसको अपन बोलते थे हैमूली। क्या बोले? हैमूली। ये जाके क्या था, इनर मार्जिन जो होता था इसका फोर विंग का, उसमें जाके अटैच हो जाता था। इसी को बोलते थे कपलिंग। कपलिंग मतलब कपल्स, ठीक है, कपल्स बोलते थे अपन। इसलिए इसके क्या बोला गया, नाम दे दिया गया भाई कपल्स करके अपना, ये गॉड ऑफ मैरिज। और मेम्ब्रेनस, क्योंकि दोनों विंग्स जो हैं इसके मेम्ब्रेनस होते हैं, फोर विंग हैंड विंग दोनों विंग्स मेम्ब्रेनस होते हैं, इसलिए इसको मेम्ब्रेनस विंग बोला जा रहा है। ठीक, हाइमेन का मतलब वही हुआ। टेरा का मतलब तो समझ गया भैया, विंग है। मेम्ब्रेनस विंग या अपना हैमूली या हैमूलेट टाइप का जो विंग कपलिंग मैकेनिज्म पाया जाता है, उसके बेस पे इसको दिया गया है। यहां तक क्लियर है सबको? नाम इसका कैसे पड़ गया हाइमेनोप्टेरा करके? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? कौन सा जेड है आपका? ठीक, हो गया नहीं क्लियर रही? आगे आगे बढ़े ना? ठीक है, अब देखेंगे भाई इसमें माउथ पार्ट कैसा पाया जाएगा। कोई बता सकता हो माउथ पार्ट कैसा पाया जाता है इसमें? कोई भी माउथ पार्ट के बारे में बताओ जल्दी। हनी बी में कैसे पाया जाता है तो बता सकते हो आप लोग? फॉर क्या रहता है ये? प्राइमरली क्या रहता है? एडेप्टेड फॉर बाइटिंग एंड स्विंग, ठीक है, चबाने व काटने व चबाने के लिए बना होता है, बाइटिंग एंड स्विंग, ये ध्यान रखिएगा। अभी मैं चेंज करूंगा ना, इसको ध्यान रखना इस चीज को अभी ना। माउथ पार्ट जो होता है प्राइमरीली एडेप्टेड होता है किसके लिए? बाइटिंग च्युइंग के लिए। बट इसमें क्या पाया जाता है? ऑफन मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या होता है? मेनली किस टाइप का बोल रहा है? प्राइमरी एडेप्टेड किस टाइप का है? बाइटिंग च्युइंग टाइप का, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन होकर क्या हुआ रहता है? ये कैसे बनता है? लैपिंग एंड च्युइंग एंड लैपिंग बोलेंगे, च्युइंग एंड लैपिंग टाइप, है ना, च्युइंग एंड लैपिंग टाइप का बनेगा बाद में। ठीक, समझ में आया? हनी बी में यही माउथ पार्ट पाया जाता है, च्युइंग एंड लैपिंग टाइप का माउथ पार्ट पाया जाता है। चबाने व चाटने वाले हिंदी में अगर बोलेंगे इसको तो यही होगा उसका मीनिंग। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक, हाइमेनोप्टेरा का कैरेक्टर बता रहा हूं भाई आप लोग को ना, मोटा मोटा आप लोग को मैं, लिखते जाइए। हो गया नोट? आगे चले। ठीक, कुछ इंसेक्ट इसके ऐसे होते हैं, सम हैव, ठीक है ना, सम हैव सेकेंडरली wingless
विंगलेस इंसेक्ट। कुछ जो इसके इंसेक्ट होते हैं, है ना, इस ऑर्डर में जो कुछ इंसेक्ट ऐसे आते हैं जो क्या रहते हैं, सेकेंडरली विंगलेस रहते हैं। सेकेंडरली विंगलेस का मतलब क्या होता है भाई, पहले उनमें विंग होता है, बाद में उनमें विंग नहीं पाया जाता, या कई बार बीच बीच में जैसे उनको जरूरत है, जब उनको जरूरत है तो उसमें विंग आता है और जरूरत नहीं है तो विंग उसका नहीं आता है। ऐसा कोई एग्जाम्पल बता सकते हो इसमें जो आता है? इसमें हनी भी आता है, वास्प आता है, चींटी आता है, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। अब इसमें से किसी को ऐसा देखे हो आप कि बीच में उसमें विंग आ जाता है और बाद में उसमें विंग नहीं रहता है, ऐसा कोई एग्जाम्पल पता है आप लोग को इसका? अरे टर्माइट इसमें नहीं आएगा ना, टर्माइट तो आइसोप्टेरा में आएगा, सही बोल रहे हो, लेकिन टर्माइट इसमें नहीं आएगा। इसका कुछ बताओ मेरे को। चींटी देखे आप लोग, एंड्स को, एंड्स को देखिएगा बारिश के दिनों में देखना। अभी रेनी सीजन में क्या होता है, रेनी सीजन में, रेनी सीजन में भी देखोगे जैसी बारिश होता है, ज्यादा बारिश होता है, पानी जैसे जब भर जाता है जमीन पूरा, तो क्या होता है, जो एंड्स रहते हैं उनमें विंग्स का डेवलपमेंट हो जाता है। देखें आप लोग, काले कलर की जो चींटी होती है बड़ी वाली, है ना, काले कलर की जो चींटी होती है बड़ी वाली, उसमें देखना विंग्स का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन वही चींटी आप बाद में देखेंगे तो क्या रहता है, उसमें विंग्स पाए जाते हैं क्या? नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को बोला जा रहा है, सम हैव सेकेंडरली विंगलेस इंसेक्ट, ठीक है ना। कुछ इसमें कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जिसमें विंगलेस भी होते हैं सेकेंडरली ना, तो उसका एग्जांपल क्या आएगा आपका? एंड्स आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? आगे चले अपन, बढ़े आगे। अरे बोलो भैया, ठीक। हाँ, इसको आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज देखना है आप लोग को। क्या देखना है? अब देखेंगे भाई, इसका एब्डोमेन थोड़ा सा मेन है, एब्डोमेन में होता है मॉडिफिकेशन, एब्डोमेन में पाया जाता है मॉडिफिकेशन। मैं पहले फोटो ही दिखा देता हूं तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा ना, ठीक है। वास्प एंड्स दिखाते हैं, एंड्स। ठीक है, दिख तो रहा है, समझ में आ जाएगा आप लोग को। एब्डोमेन जो रहता है ना, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रहता है, उसी को थोड़ा दिखाना है मेरे को, आप लोग को बताना है उसी को। अरे यार, ये पिक्चर कैसे छोटा आ गया एकदम। 2 मिनट रुकेगा ना, क्या है, पिक्चर देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ये भी छोटा आ रहा है। प्रोपोडियम, ये क्लियर दिख रहा है क्या आप लोग को? ये पिक्चर इसमें क्लियर आ रहा है वीडियो में, है ना? ये पिक्चर आप लोग को क्लियर दिख रहा है? ठीक है। एक चीज आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ध्यान से देखना एक चीज को आप लोग ना, यहाँ पे ये है भैया, ये पूरा थॉरेक्स का रीजन है। ये इतना क्या है आपके, थॉरेक्स का रीजन है ना। ये वाला जो पार्ट है पूरा थॉरेक्स है। इसके बाद देखो ये वाला पार्ट, ये समझ में आ रहा है? ये दिख रहा है ये पार्ट, ये पार्ट ऐसा दिख रहा है, ये सब पार्ट, है ना। तो ध्यान से आप देखेंगे, जो पहला एब्डोमिनल सेगमेंट रहता है ना, फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट जो रहता है, किसका? फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट जो रहता है हाइमेनोप्टेरा का, मोस्टली ना, वो क्या होता है, वो फ्यूज्ड रहता है मेटाथोरेक्स के साथ। किसके साथ फ्यूज्ड रहता है? फ्यूज्ड विथ मेटाथोरेक्स, ठीक है। फ्यूज्ड विथ क्या है? मेटाथोरेक्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जो पहला एब्डोमिनल सेगमेंट होता है हाइमेनोप्टेरन्स का, मोस्टली वो क्या होता है, फ्यूज्ड होता है मेटाथोरेक्स। मेटाथोरेक्स किसको बोलते हैं? थोरेक्स में 3 पार्ट होते हैं, पहला वाला प्रोथोरेक्स, बीच वाला बीच वाले क्या बोलेंगे अपन?
क्या बोलते हैं बीच वाले को? मीजोथोरेक्स बोलते हैं। और पीछे वाले को क्या बोलते हैं? हैंड रीजन वाले को, पीछे वाले को, उसको मेटाथोरेक्स बोला जाता है। तो लास्ट वाला जो थोरेसिक पार्ट होता है ना, उसी को बोलते हैं मेटाथोरेक्स। उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट होता है वो फ्यूज्ड होता है, वो दिखेगा नहीं आपको क्लियरली, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपोडियम। क्या बोलेंगे उसको? प्रोपोडियम। ये थोड़ा याद रखिएगा ना, प्रोपोडियम किस में पाया जाता है? तो हाइमेनोप्टेरन्स में। और अगर ये अच्छा अंदर से एग्जांपल दिया तो हनी बी में हो गया, बोल रहा है, वास्प में बोल रहा है, एंड्स में बोल रहा है, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखेंगे आप। क्या होता है? फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिनल सेगमेंट, ठीक है। फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट फ्यूज्ड विथ मेटाथोरेक्स कॉल्ड एज प्रोपोडियम। क्या बोलेंगे उसको अपन लोग? प्रोपोडियम। ये थोड़ा क्लियर हुआ आप लोग को जो मैं बोला भी, ये वाला लाइन है ना, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज देखेंगे, बाकी जो जो ये दिख रहा है, बाकी सेकंड पार्ट जो होता है, सेकंड पार्ट जो होता है, ठीक है, जो सेकंड पार्ट जो होता है हाइमेनोप्टेरन्स के एब्डोमेन का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पिटियोल। उसको क्या बोलेंगे? पिटियोल बोलेंगे, ठीक है। मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि आप लोग को लिखते बन जाए। सेकंड सेगमेंट जो होता है, सेकंड सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन कॉल्ड पिटियोल, ठीक है। जो सेकंड सेगमेंट होता है हाइमेनोप्टेरन्स का, उसको अपन क्या बोलते हैं? पिटियोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? पिटियोल बोलेंगे। ध्यान रखेंगे आप लोग। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को भाई? आगे चले, लिख लीजिए, नोट करते चलिए आप लोग ना। सेकंड सेगमेंट जो होता है हाइमेनोप्टेरन्स के इंसेक्ट का, है ना, एब्डोमेन का, उसको क्या बोलेंगे अपन लोग? पिटियोल के नाम से जानेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? हो गया? अब जो रिमेनिंग एब्डोमिनल पार्ट है, रिमेनिंग एब्डोमिनल पार्ट है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है भैया गैस्टर। रिमेनिंग एब्डोमिनल पार्ट क्या कहलाएगा? कहां से? तीसरे सेगमेंट से, है ना। जो थर्ड सेगमेंट आ रहा है एब्डोमेन का, वहां से जितना भी पार्ट और बचा हुआ है वो सब क्या कहलाएगा? वो गैस्टर के नाम से जाना जाएगा। वो इसमें देखे एनलार्ज होता है, स्वेलिंग हो जाती है उसमें। दिख रहा है वाला पार्ट? इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा और, ताकि आप लोग को समझ में आए। देखो, जो सेकेंड पार्ट के बाद तीसरे पार्ट के बाद रिमेनिंग जो बाकी पार्ट दिखाई दे रहा है, तीसरा पार्ट और बाकी और रिमेनिंग जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? थोड़ा सा स्वेलिंग हो गया इसमें। इसको बोलते हैं हम लोग गैस्टर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गैस्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये तीन चीजें याद हो गई। पहला जो एब्डोमिनल पार्ट होगा हाइमेनोप्टेरन्स का, वो मेटाथोरेक्स के साथ फ्यूज्ड रहेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोपोडियम बोलेंगे। दूसरा जो पार्ट हो गया एब्डोमेन का हाइमेनोप्टेरन्स का, उसको हम बोलेंगे पिटियोल बोलेंगे। और तीसरे पार्ट से लेकर बाकी जो पार्ट बचा हुआ है उसमें एक्स्ट्रा स्वेलिंग हो जाती है, जो यहां पर दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं गैस्टर। यहां तक क्लियर होगा? हाइमेनोप्टेरन्स के ये कैरेक्टर आपको क्लियर है? आगे चलें आप, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। ये अगर कैरेक्टर अगर याद हो गए हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। यहां तक तो हो गया भाई। आगे देखते हैं क्या कैरेक्टर बच गया इसका। क्योंकि हाईवे पर, ठीक। कुछ जो इंसेक्ट होते हैं इन हायर इंसेक्ट्स, मतलब हाइमेनोप्टेरा में कुछ हायर इंसेक्ट्स ऐसे पाए जाते हैं जिनमें क्या होता है, जो एब्डोमेन होता है ना, एब्डोमेन, उसमें ओविपोजिटर पाया जाता है। ओविपोजिटर, एब्डोमेन में जो ओविपोजिटर पाया जाता है वो मॉडिफाइड हो जाता है किसमें? मॉडिफाइड इनटू स्टिंग, मॉडिफाइड इनटू स्टिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है? जो हायर हाइमेनोप्टेरन्स होंगे, हायर हाइमेनोप्टेरन्स इंसेक्ट होंगे, उनका जो ओविपोजिटर होता है वो क्या हो जाता है? मॉडिफाइड हो जाता है किसमें? स्टिंग में। स्टिंग मतलब क्या होता है? डंक। स्टिंग का मतलब क्या होता है? डंक। एग्जाम्पल बता सकते हैं आप किसमें होगा ये? एग्जाम्पल जी, एग्जाम्पल बताइए। एकदम इजी है, आप लोग जानते हैं किसमें होता है डंक? बिच्छू नहीं, हाँ हनी बी। भाई अपन हाइमेनोप्टेरा की बात कर रहे हैं, हनी बी में आएगा।
बिच्छू तो इसमें आएगा ही नहीं। हनी बी। और किस में होता है? डंक, वास्प में होता है। यही आपको याद रखना है भाई। यहाँ पे देखिए यार कैसे ध्यान नहीं है आप लोग को, दिखा देते हैं ना आप लोग को, देख लीजिए। ये तो फिर कंफ्यूजन रहेगा फिर वैसे में। तो ये देखो भैया, हाँ नहीं, मॉस्किटो में नहीं आएगा। मॉस्किटो में उसके दांत होते हैं, ओ सॉरी उसका स्टाइलेट होता है जिसके कारण हमको चुभता है ना, वो नहीं है। ये देखो भाई, यहाँ पे देखिए आप लोग, जो ओविपोजिटर का जगह जो होता है जहाँ से फीमेल जो एग लेइंग करती है, वहां पर क्या लगा हुआ है? न्यूक्लियर पार्ट लगा हुआ है। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? इसी को बोल रहे हैं स्टिंक। ये बोल रहे हैं जो हायर हाइमेनोप्टेरन्स है उसमें क्या होता है, जो ओविपोजिटर होता है वो स्टिंक में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक, ऐसे कुछ कुछ इसके कैरेक्टर उसको ध्यान रखते जाइए। तो क्या है आपको, जैसे क्वेश्चन पूछता है स्टिंग किस में पाया जा रहा है, किस में नहीं पाया जा रहा है, पिट्यूल किस में पाया जा रहा है, प्रोपोडियम किस में पाया जा रहा है, गैस्टर क्या होता है, ये सब फलाना ढेकाना सब पूछेगा आपको। तो ये सब क्या है क्लियरली आप लोग को बताना पड़ेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे चले भैया। और एक कैरेक्टर बता सकते हैं आप लोग जो इनमें पाया जाता है मोस्टली, इसके एंटेनी कैसी होती है? एंटेनी जो हाइमेनोप्टेरन होते हैं मोस्टली उनकी एंटेनी क्या होती है? जेनिकुलेट टाइप की होती है। जेनिकुलेट टाइप की होती है ना। क्या होती है? जेनिकुलेट, एल्बो लाइक। याद आ रहा है आप लोग को? जेनिकुलेट, एल्बो लाइक पढ़े। जब अपन लोग टाइप्स ऑफ एंटेनी पढ़ रहे थे तो देखे थे कि जो हनी बी की जो एंटेनी है वो कैसा था? वो जेनिकुलेट टाइप का था, एल्बो लाइक था। ये याद रखिए, क्वेश्चन आता है भैया, हनी बी में किस टाइप का एंटेनी पाया जाता है? तो जेनिकुलेट टाइप का पाया जाता है, एल्बो लाइक होता है। यही एंड्स में भी पाया जाएगा और यही कुछ वास्प में भी दिखाई देंगे आपको। ठीक है? यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कैरेक्टर में किसी प्रकार का भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। हो गया? आगे बढ़े। ये जो इसमें जो इंसेक्ट पाया जाते हैं ना, वो सॉलिटरी से लेकर क्या होते हैं? सॉलिटरी से लेकर भैया सोशल इंसेक्ट तक हो सकते हैं। इसका मतलब आप लोग को समझ आया? सॉलिटरी का मतलब होता है अकेले ही, मतलब क्या करता है? अपना जीवन यापन निकाल रहा है, वो ग्रुप में नहीं रहेगा। मतलब सॉलिटरी का मतलब होता है सिंगल, अकेले रहना। ठीक है? समझ गए? अलग से खाना पीना पसंद करेगा, सॉलिटरी का मतलब ये होता है। ऐसा नहीं है कि 4 जने जाके बैठ के अपन फीडिंग कर रहे हैं, अकेले जाके खाना पीना पसंद करता है, उसको सॉलिटरी इंसेक्ट बोलते हैं। ठीक। और सोशल इंसेक्ट मतलब सॉलिटरी से लेकर सिंगल खाने से लेकर क्या है, एक साथ रहना पसंद कर रहे हैं। जैसे कि हनी बी हो गया, हनी बी, एंड्स हो गए, ये क्या रहते हैं? साथ में रहना पसंद करते हैं ना, साथ में रहना पसंद। और जो इसमें जो पैरासिटोइड वगैरह आएगा कुछ, वो क्या है? वो फिर सॉलिटरी, अलग अकेले रहना ही पसंद करेंगे फिर वो लोग। ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ या समझ आया? सॉलिटरी टू सोशल इंसेक्ट मतलब जो इसमें इंसेक्ट पाए जाएंगे हाइमेनोप्टेरम में, वो सॉलिटरी से लेकर सोशल इंसेक्ट तक हो सकते हैं। ये लाइन क्लियर हुई आप लोग को? बताएंगे, थोड़ा रिस्पांस देते रहिए, तब क्या है ना आप लोग को क्लियर होगा, नहीं तो मेरे को भी डाउट हो जाएगा और आपको भी डाउट रहेगा। जो लार्वा होता है इसका, जो लार्वा होता है वो क्या होता है? लार्वा एपोडस होता है, ध्यान रखिएगा। लार्वी जनरली एपोडस, रेयरली क्या होगा? रेयरली वो क्या होगा? इरूसिफॉर्म आपको दिखाई देगा। इरूसिफॉर्म का मतलब बता सकते हैं मेरे को? इरूसिफॉर्म लार्वा भी बताया था बीच में, टाइप्स ऑफ लार्वा, जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था तो एक इरूसिफॉर्म लार्वा करके मैं वर्ड लिया था। क्या बोलते हैं इरूसिफॉर्म लार्वा मतलब क्या होता है भैया? वे लार्वा जिसमें थोरेसिक प्लस एब्डोमिनल लेग पाया जा रहा है, कंप्लीट लेग्स पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इरूसिफॉर्म लार्वा बोलते हैं। तो अपन बोल रहे हैं भैया इसके लार्वा में तो जनरली पैर पाया ही नहीं जाता, बोल रहे हैं हम लेग्स, रेयरली। इसमें क्या है, जो हाइमेनोप्टेरा होता है उसको 2 सब ऑर्डर में बांटा गया, अभी इसको पीछे बताऊंगा मैं, एपोक्रिटा सिम्फाइटा करके। ठीक है? एपोक्रिटा और सिम्फाइटा, जिसमें से एक में फैमिली आती है टेंथ्रिडिनिडी, जिसमें आता है आपका मस्टर्ड सॉफ्लाई, है ना,
जो क्रॉप होता है ना मस्टर्ड, उसमें मस्टर्ड सॉफ्लाई इसमें लगता है। तो जो मस्टर्ड सॉफ्लाई जो होता है उसका जो लार्वा होता है भाई, वो क्या होता है, उसमें एब्डोमिनल लेग पाए जाते हैं, कंप्लीट एब्डोमिनल लेग पाया जाता है। ठीक है, एक ही एक्सेप्शन इसमें ध्यान रखिएगा, मस्टर्ड सॉफ्लाई। मस्टर्ड सॉफ्लाई एक ही एक्सेप्शन है, बाकी सारे क्या होंगे, बाकी सारे एपोडस होंगे, पैर नहीं होगा उसमें। यहां तक क्लियर हुआ क्या आप लोग को? यहां तक का कोई इशू नहीं है ना, है ना? जनरली मतलब क्या होंगे, एपोडस होंगे, लार्वा में पैर नहीं पाया जाएगा इसके, लार्वा में, हाइमेनोप्टेरस में। लेकिन एक क्या होता है, टेंथ्रीडिनिडी में आएगा मस्टर्ड सॉफ्लाई, उसके लार्वा में लेग्स पाए जाएंगे। यही बस बोल रहा हूं मैं, और कुछ नहीं बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना ना। आगे बढ़े, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा नहीं है, मैं लंबा कर रहा हूं अपने से थोड़ा। ठीक है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इस फैमिली का? भाई पहला तो आपको पता है क्या होता है, यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं। कौन सा यूजफुल प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है? क्या हो सकता है यूजफुल में? हनी, हाइमेनोप्टेरा में बोल ही तो दिया, हनी, हनी मिलता है, रॉयल जेली मिलता है, ठीक है ना, वैक्स मिल रहा है आपको हनी बी से। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हुआ कि नहीं हुआ इसका, यूजफुल प्रोडक्ट ना। दूसरा क्या है भैया, पैरासिटॉइड्स आ रहे हैं इसमें, पैरासिटॉइड्स आ रहे हैं, है ना, पैरासिटॉइड्स आ रहे हैं ना। कुछ क्या होते हैं हमारे लिए, बेनिफिशियल होते हैं कि नहीं होते हैं? सम आर बेनिफिशियल्स, सम पैरासिटॉइड्स आर बेनिफिशियल। ठीक है ना, कुछ जो पैरासिटॉइड्स होते हैं वो बेनिफिशियल है। क्यों? जैसे कि आप ट्राइकोग्रामा पढ़ते हैं, ट्राइकोग्रामा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? राइस के फील्ड में ट्राइकोग्रामा रिलीज किया जाता है ना। राइस के फील्ड में क्या किया जाता है भाई, ट्राइकोग्रामा को रिलीज किया जाता है राइस स्टेम बोरर के एग्स को मारने के लिए। तो हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ कि हार्मफुल हुआ? वो कैसे? हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया। तो ये भी पाया जाता है, एक हो गया, दो हो गया, तीसरा और क्या बोल सकते हैं अपन लोग, और क्या है भाई इसमें? कुछ क्या होते हैं, क्रॉप पेस्ट होते हैं, कुछ क्या होते हैं, क्रॉप पेस्ट होते हैं। इसको भी आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में रखना पड़ेगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप उसी पे फायदा ही हो रहा है, आपको अगर नुकसान भी हो रहा है तो आपका इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अगर आपको नुकसान हो रहा है तब भी आपकी इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है, तो अपन उसको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ही लेके चलेंगे, है ना। तो कुछ क्या होते हैं, क्रॉप पेस्ट, जैसा क्या एग्जांपल, क्रॉप पेस्ट अभी बताया मैं। क्रॉप पेस्ट क्या है इसमें, मस्टर्ड सॉफ्लाई, मस्टर्ड सॉफ्लाई भी इसी के अंदर आता है, ध्यान रखेंगे। फ्लाई है करके उसको दूसरे में नहीं डाल देना है डिप्टेरा में। ये गलती नहीं करेंगे कि फ्लाई लिखा है भैया डिप्टेरा में आएगा करके, डिप्टेरा में नहीं आएगा, मस्टर्ड सॉफ्लाई हाइमेनोप्टेरा के अंदर में आएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग क्लियर रखिए। यहां तक क्लियर हो गया आप लोग को? ठीक है, लास्ट में पूछूंगा, थोड़ा ध्यान रखते चलिए आप लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर अपन लोग, क्योंकि ये खत्म हो गया। अब भाई अपन देखते हैं सीधा इसका ऑर्डर। ऑर्डर क्या बोला मैंने पहले, जो हाइमेनोप्टेरा जो ऑर्डर है आपका, अपन पढ़ रहे हैं हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा को भैया दो सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। क्या किया गया है, दो सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। क्या क्या, सिम्फाइटा, सिम्फाइटा, और एक क्या है आपका, एपोक्रिटा, एपोक्रिटा, ध्यान रखेंगे ना। ठीक है, क्या क्या है, सिम्फाइटा और आपका एपोक्रिटा। सिम्फाइटा में क्या आएगा, देखो आप इसको याद कैसे रखेंगे मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये ना भूलता है मोस्टली। क्या हो जाता है आपको, मोस्टली ये चीजें क्या हो जाती हैं, भूल जाती है। ये क्या लिखा है सामने में, सिम्फाइटा, एस से क्या आएगा, सिंगल, एस से क्या आएगा भैया, सिंगल। एपोक्रिटा, ए से क्या आएगा, ऑल। समझ में आ रहा है कुछ? अब इसमें एक ही फैमिली आएगी, ये आपको ध्यान रखना है, एक ही फैमिली आएगी, एक ही इंसेक्ट आएगा, नॉर्मल ये दिखना है। बाकी जो हाइमेनोप्टेरन्स है उसके सारे जो ऑल जो है वो आएंगे आपको एपोक्रिटा में। ये ट्रिक याद रहेगा आप लोग को, याद रखने के लिए। देखो आपको सिम्फाइटा एपोक्रिटा तो याद रह जाएगा, लेकिन किसमें क्या आ रहा है वो थोड़ा सा भूल जाता है कई बार, उसको ध्यान रख सकते हैं। सिम्फाइटा में सिंगल क्या बोला आपका, आएगा भैया सॉफ्लाई। क्या आएगा इसमें आपका, सॉफ्लाई आएगा। एपोक्रिटा में क्या आएगा, हनी भी आ गया, वास्प आ गया,
एंड्स आ गए, है ना, बम्बल बीस आ गए, पैरासाइट पैरासूटाइट सब इसी में जा रहा है। फिर समझ में आएगा, क्लियर हुआ? पहला डिफरेंस तो यहीं से खत्म कर दिया मैं, आया ना समझ में? आगे चले, ठीक है, ये पहला यहीं से खत्म कर दे, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। उसके बाद अपन लोग देखते हैं एब्डोमेन्स में। एब्डोमेन जो होता है भैया सिम्फाइटा का या सॉफ्लाई का, वो ब्रॉडली क्या रहता है, ज्वाइंट रहता है। किससे किससे ज्वाइंट रहेगा? थॉरेक्स से, है ना, क्या रहेगा? ब्रॉडली ज्वाइंट रहेगा थॉरेक्स से। लिख लीजिए उसको, एब्डोमेन इज ब्रॉडली ज्वाइंटेड टू थॉरेक्स। ठीक, एब्डोमेन क्या रहेगा? ब्रॉडली ज्वाइंटेड टू द थॉरेक्स। फोटो भी दिखा देता हूं, आप यहीं पे क्लियर कर देता हूं मैं, मस्टर्ड सॉफ्लाई का क्या बोलना चाह रहा बता देता हूं मैं। जल्दी आ भाई, पिक्चर लेट नहीं करना। ये तो दिख रहा है, कॉमन आपका पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। आवाज आए, ये देखो भाई, यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी अपन जैसे उसमें एंड्स में देख रहे थे ना अपन, कोई पतला सा कोई पार्ट दिखाई दे रहा था क्या? एब्डोमेन पूरा एकदम, एब्डोमेन क्या था पहले शुरू में एकदम पतला दिख रहा था, उसके बाद फूल गया वो। और पहला फर्स्ट सेगमेंट तो क्या था, सीधा फ्यूज्ड हो गया था मेटाथोरिक्स में। यहां पर देखो ब्रॉडली जॉइंटेड कहने का मतलब यही है, पूरी तरह से कंप्लीट मतलब क्या रहता है, थोरैक्स से जॉइंट रहता है। ऐसा नहीं कि एक पार्ट जो है फ्यूज्ड हो गया उसके साथ में, या दूसरा पार्ट रिड्यूस होकर पिटियोल बना लिया है, तीसरे पार्ट से वो स्वेलिंग होकर उसमें गैस्टर बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रॉडली जॉइंटेड थोरैक्स के साथ, यही बोलना चाह रही है ना। अब देखेंगे अपन इसी का क्या करेंगे, इसी को अगर अपन इसमें देखेंगे, किसमें देखेंगे, अपने एपोक्रिटा में देखेंगे, तो क्या होगा, जो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट रहता है वो क्या रहता है, फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, प्रोपोडियम कहलाता है। और बाकी जो एब्डोमेन क्या कहलाता है, एब्डोमेन इज पिटियोलेटेड। लिखे क्या होगा, एब्डोमेन इज पिटियोलेटेड। पढ़े थे ना, एब्डोमेन को क्या बोल रहे थे अपन, सेकंड सेगमेंट को उसको पिटियोल बोल रहे थे हम लोग। ठीक, तो इसमें पूछेगा तो एब्डोमेन क्या होता है, पिटियोलेटेड होता है। यहां तक क्लियर हुआ? पिटियोलेटेड क्यों बोला जा रहा है आपको जस्ट पीछे दिखाया था मैं, सीधा पीछे दिखाया था कि नहीं दिखाया था? हो गया क्लियर? आगे चले, आगे देखिए ट्रोकेंटर, यहां थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ट्रोकेंटर है ना, ट्रोकेंटर ऑलवेज सेगमेंटेड। ये आ गया, अपन ने क्या पढ़ा था भैया, ट्रोकेंटर जो होता है इंसेक्ट लेग का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, और क्या होता है, सिंगल पार्ट होता है करके देखे थे। लेकिन यहां पर क्या है भैया, ये जो है ट्रोकेंटर, यहां पर क्या होगा, ट्रोकेंटर क्या बोला जा रहा है, ट्रोकेंटर ऑलवेज टू सेगमेंटेड। जो मस्टर्ड सॉफ्लाई है, जो मस्टर्ड सॉफ्लाई का एडल्ट होगा उसमें क्या होगा बोल रहा है, जो ट्रोकेंटर होगा वो टू सेगमेंटेड होगा। ठीक, और इसमें क्या होता है, हाइमेनोप्टेरस में भी वो टू सेगमेंटेड रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ में क्या होता है, सिंगल होता है। कुछ में क्या होता है, ट्रोकेंटर सिंगल होता है, कुछ में क्या होता है, टू सेगमेंटेड होता है। ठीक, लिखते हैं उसको भी, ट्रोकेंटर वन और टू सेगमेंटेड, ट्रोकेंटर वन और टू सेगमेंटेड। ठीक है, लिख लीजिए ट्रोकेंटर वन और टू सेगमेंटेड। अगर इसका पिक दिख जाए तो मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोग को मस्टर्ड सॉफ्लाई के ट्रोकेंटर का फोटो दिखाने का, है ना, लेग ऑफ मस्टर्ड सॉफ्ट, मुश्किल लग रहा है मेरे को दिखाएगा करके, अगर दिखा देगा ना तो मैं क्लियर दिखा दूंगा, क्योंकि मैं अपने टाइम में हम लोग देखे थे उसको, बिल्कुल आपको क्लियरली दिखेगा कि उसका जो ट्रोकेंटर होता है वो डबल होता है, टू सेगमेंटेड रहता है, क्लियरली दिखता है वो चीज़।
हाँ भाई फोटो आ नहीं रहा है सही से, चलिए ठीक है, नहीं दिख रहा है फोटो, आप याद बस रखिए, दिखता ना तो क्लियर हो जाता थोड़ा और। हटाइए, ठीक, यहां तक हो गया क्लियर। आगे चले, आगे देखते हैं भाई क्या डिफरेंस है इसमें आगे। और तो लार्वा क्या होता है आपका, हाँ जो लार्वा में बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं पहले ही बताया था, जो आपका सिम्फाइटा होगा या मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाई का लार्वा होगा वो क्या होगा, लार्वा इरूसी फॉर्म होगा, इरूसी फॉर्म लार्वा होगा, जिसमें 2 to 5 पेयर, सॉरी उल्टा बोल दिया, 2 to 5 नहीं, 6 to 8 पेयर ऑफ एब्डोमिनल लेग, एब्डोमिनल लेग प्रेजेंट होंगे, पाए जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या होगा, मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाई या फिर ये जो सिम्फाइटा ऑर्डर जो आ रहा है सब ऑर्डर, उसमें 6 से लेके 8 पेयर एब्डोमिनल लेग पाया जाता है, ये पूछा गया है ना, ध्यान रखिएगा। मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाई जो होता है उसके लार्वा में स्यूडो लेग, एब्डोमिनल लेग या प्रो लेग कितने होते हैं, तो 6 से लेकर 8 प्रो लेग स्यूडो लेग पाए जाते हैं, याद रहेगा। अब उसी को बात करेंगे अपन इसके लार्वा में, किसके लार्वा में बात करेंगे भाई अपन लोग, इसके लार्वा में, एपोक्रिडा के लार्वा में। तो आपको पहले ही बता दिया हूं, मोस्टली क्या होते हैं बोला था मैंने, एपोडस होता है, तो सब इधर ही आ जाएंगे, इसके सारे लार्वा क्या होंगे, एपोडस होंगे, इनमें पैर नहीं पाया जाएगा, लेग ही एब्सेंट रहेगा, ना थोरेसिक रहेगा ना एब्डोमिनल लेग रहेगा, जबकि इसमें थोरेसिक लेग तो पाया ही जाएगा 3 पेयर, एब्डोमिनल लेग 6 से लेकर 8 पेयर तक पाया जा रहा है। ठीक, क्यों पूछेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जनरली जो लेपिडोप्टेरल लार्वा होते हैं कैटरपिलर्स वगैरह, उसमें जो एब्डोमिनल लेग है वो क्या होता है, 5 पेयर होता है, लेकिन यहां पर क्या दिखा रहा है, 6 से लेकर 8 पेयर, मतलब ज्यादा हो रहा है ना, पैर और ज्यादा बढ़ गया इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़े अपन, ठीक, अब देखिए स्टेमाटा, स्टेमाटा आर प्रेजेंट। भाई पहले ही बताया था, जो लार्वल होते हैं, लार्वा टाइप जो दिखते हैं ना, लार्वा है ना, लेपिडोप्टेरा लार्वा पढ़े थे कि उसका विजुअल ऑर्गन क्या होता है, बोले थे अपन लोग स्टेमाटा, आंख जैसा स्ट्रक्चर होता है उसमें, सिंपल आइज जिसको बोलते हैं, वो 5 से 6 नंबर में होता है, 6 नंबर में होता है जनरली वो। ठीक है, जो लेपिडोप्टेरा लार्वा होते हैं ना, उसमें कंपाउंड आइज पूरा डेवलप नहीं है, इसलिए क्या होता है उसमें विजुअल ऑर्गन होते हैं ओसिली की तरह, आंख होते हैं ना, सिंपल आइज, मतलब एक एक ओमेटिडिया होगा, ज्यादा नहीं होगा, एक एक ओमेटिडिया एक एक लेंस होंगे बस उसमें, इसलिए उसको सिंपल आइज बोला जा रहा है। तो वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो लार्वा में विजुअल ऑर्गन पाया जाता है उसको स्टेमाटा बोलते हैं। अब भाई सेम जो लेपिडोप्टेरा में जो लार्वा दिखाई देता है, इसका लार्वा भी जो होता है सिम्फाइटा का, सॉफ्ट फ्लाई का, सेम इसका भी लार्वा इसी दिखाई देता है, इसीलिए इसमें भी स्टेमाटा प्रेजेंट होगा, लेकिन इसमें स्टेमाटा क्या होगा भाई, स्टेमाटा इसमें होगा एब्सेंट। ठीक है, स्टेमाटा क्या होगा इसमें, एब्सेंट होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को मैं क्या बोला, या नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं क्लियर कर देता हूं। चिंता मत करिए, नहीं समझ आता है ना तो आप लोग तुरंत बोला करिए, नहीं तो क्या है, तुम लोग का नुकसान होगा, मेरा क्या नुकसान होगा, मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा यार। ठीक, कहाँ गया भैया, अपन को क्या है, क्लियरली देखना है एकदम। ये तो दिख रहा है यार, ये दिखाई दे रहा है ये वाला, ये लार्वा को एकदम मैग्नीफाइड किया गया है भाई, ये देखिए, ये ऐसा, वही स्टेमाटा कहलाता है उसका। कंपाउंड आइज क्या है, उतना क्लियरली डेवलप नहीं होता इसमें, इसलिए इसी को स्टेमाटा बोलते हैं। और अगर क्लियर लार्वा में दिख रहा हो क्या, ये भी तो दिख रहा है, देखो यहाँ पर इसमें भी दिख रहा है, बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो इसमें पिंपल्स निकल गए हैं इसके, तो ये देखो ये वाला, ये यही तो है जी, यही स्टेमाटा कहलाता है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। ठीक, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब क्लियर हो गया ना, ये चीज पाया जाएगा इसमें,
और इस वाले में क्या होगा, एपोक्रिटा में यही एब्सेंट होगा। तो ध्यान रखिएगा, लार्वा में देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए कौन सा ऑर्गन होता है बोलेगा तो स्टेमाटा पूछेगा। स्टेमाटा किसमें पाया जाता है, तो लेपिडोप्टेरन्स लार्वा में पाया जाता है। क्लियर हो गया, ये ध्यान रहेगा थोड़ा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं इससे ना, आप लोग को भले लग रहा होगा अपन क्या पढ़ रहे समझ नहीं आ रहा है करके, इतने सारे क्वेश्चन बता दिया अभी तुम लोग को मैं, इसको पढ़ाते पढ़ाते ही। आगे बढ़ूं, बताएंगे आप लोग तभी जाके अपन क्या आगे बढ़ पाएंगे ना। हेलो, बोलिए। चलो आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, हटो। ठीक है, अब अपन देखते हैं भैया सब ऑर्डर का पहला सिम्फाइटा। अपन देख रहे थे सिम्फाइटा। सिम्फाइटा में आपको एक ही, ये क्या है, सब ऑर्डर है। सिम्फाइटा क्या है, सब ऑर्डर है। आपको इसमें एक ही फैमिली याद रखनी है, टेंथ्रेडिनिडी। टेंथ्रेडिनिडी दिख रहा है क्लियरली, जो लिखा हुआ है वो टेंथ्रेडिनिडी। टेंथ्रेडिनिडी मैंने लिखा है, वो क्लियरली आप लोग को दिख रहा है। इसमें आपको यही एक फैमिली याद करनी है। ये फैमिली किसकी है पूछेगा भाई, तो ये फैमिली है हमारे मस्टर्ड सॉफ्लाई की फैमिली है। क्या है भाई, मस्टर्ड सॉफ्लाई की फैमिली है टेंथ्रेडिनिडी। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई इशू है क्या, नहीं है ना। अब देखेंगे मस्टर्ड सॉफ्लाई को मस्टर्ड सॉफ्लाई क्यों बोलते हैं। मस्टर्ड तो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसी क्रॉप का पेस्ट है ये, है ना। फ्लाई उड़ता है, फ्लाई जैसे दिखता है करके बोला जा रहा है। 100 का मतलब क्या होता है भैया, 100 का मतलब होता है आरी। 100 का मतलब क्या होता है, आरी होता है। तो इसका जो ओविपोजिटर रहता है ना, ओविपोजिटर ऑफ मस्टर्ड सॉफ्लाई, मस्टर्ड सॉफ्लाई आर सॉ लाइक। समझ में आ गया। जो फीमेल में जो ओविपोजिटर पाया जाता है, ओविपोजिटर फीमेल में पाया जाएगा ना, ध्यान रखना, मेल में नहीं होगा। एक लिंक फीमेल कर रही है। ओविपोजिटर जो होता है मस्टर्ड सॉफ्लाई का, अंडे देने का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, सॉ लाइक, आरी के जैसे दिखाई देगा। समझ में आ रहा है कैसे दिखाई देगा, आरी जैसे दिखाई देगा, आरी। अभी दिखा रहा हूं उसको, क्लियर समझ में आ जाएगा आप लोग को। ओविपोजिटर देखेंगे क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करिए, फोटो ही देख लीजिए। क्या है ना, फोटो देखने से आप लोग को ज़्यादा सही से क्लियर होगा। मैं बताऊंगा ना तो आरी को आप अलग ही इमेजिन कर लोगे, फिर अलग अलग टाइप से इमेजिन करना चालू कर देंगे। उससे अच्छा है कि फोटो ही देख लो। कहाँ गया भाई, दिखा तो रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा उतना क्लियर। 2 मिनट रुकेगा, मैं क्लियर कर रहा हूँ। नहीं दिख रहा है, ये फर्स्ट में है, देख लो। सर हेलीकॉप्टर में किसको लेने जाने की बात कर रहे हैं, जल्दी आओ भाई। कहाँ गया ये, आ नहीं रहा है, फटाफट आता तो। नेट मेरे को स्लो लग रहा है यार, अभी अभी चालू है ना ये। देखो कैसे छोटा छोटा आता है साला, समझ नहीं आ रहा है। बड़ा पिक्चर आ गया, ठीक ठीक ठीक। ये देखो भैया, ये है मस्टर्ड सॉफ्लाई का एब्डोमेन। ये पूरा पार्ट क्या है, मस्टर्ड सॉफ्लाई का एब्डोमेन है। और यहाँ पे दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, है ना। यही जो स्ट्रक्चर होता है ना, आरी जैसे दिख रहा है ना, आरी जो रहता है अपना ऐसा ऐसा रहता है। ये पूरा क्लियर दिखता है आपको, पूरा फोटो नहीं, ऐसे दिखता है पूरा, ये सेम ऐसे दिखाई देगा आपको। ऐसा ध्यान से देखेंगे तो सेम आपको ऐसे दिखाई देगा, ये ऐसा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मस्टर्ड सॉफ्लाई बोला जाता है, क्योंकि भैया इसका जो ओविपोजिटर होता है वो सॉ लाइक होता है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया, अब समझ में आ गया मस्टर्ड सॉफ्लाई का नाम कैसे पड़ा, है ना। नाम बता दिया मैंने कैसे पढ़ा उसका। ठीक, आगे चलते हैं फिर। हटाओ यहाँ से, हटा दिए, ठीक है। ये हो गया एडल्ट के बारे में। तो आप देख लें, मेन अपन को देखना इसके लार्वा के बारे में। लार्वा कैसे दिखता है, लार्वा को देखिए। लार्वा को पहले भी मैंने बता चुका हूँ, लार्वा क्या होता है इसका। लार्वा जो होता है इसका वो होता है भैया इरूसी फॉर्म।
क्या होता है, लार्वा जो होता है वो इरूसिफॉर्म होता है, ठीक है। और लार्वा में क्या होता है, 3 पेयर ऑफ थोरेसिक लेग प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, और 6 to 8 पेयर एब्डोमिनल लेग। एब्डोमिनल लेग को स्यूडो लेग बोलते हैं ना, क्योंकि ये एडल्ट बनने के बाद ये लेग्स क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए स्यूडो। स्यूडो मतलब फाल्स होता है, स्यूडो का मतलब होता है फाल्स। इसी को प्रो लेग भी बोलते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं सब चीजों को ना, ध्यान रखना, ठीक। अब देखेंगे अभी, ये तो दिख ही रहा है यार लार्वा इसका, हटाओ कहाँ ला रहा हूँ अभी, ये लार्वा है उसका। पैर अच्छे से दिख जाए तो अपन क्लियर कर ले, जल्दी जल्दी एड हो आए हैं, लेट मत करिए। क्लियर पैर नहीं दिख रहा है, 2 मिनट रुकिए, मैं लेग्स को दिखा रहा हूँ, ये क्लियर कर देना ज़्यादा सही रहेगा। ये भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेग लार्वल लेग ऑफ मस्टर्ड सॉफ्लाई, मस्टर्ड सॉफ्लाई, लार्वल लेग ऑफ मस्टर्ड सॉफ्लाई। ऐसा लग रहा है इसी को दिखाना पड़ जाएगा, ये भी है थोड़ा दिख रहा है क्लियरली, इसमें भी समझ में आ रहा है, ठीक। ये भैया देखो मस्टर्ड सॉफ्लाई का लार्वा है, समझ में आ रहा है, मस्टर्ड सॉफ्लाई का लार्वा है। हमने कितने लेग पढ़े थे, नॉर्मल जो कैटरपिलर होता है उसमें जो स्यूडो लेग होता है, एब्डोमिनल लेग होता है, कितना होता है, 5 पेयर होता है ना, ये पढ़े थे। इसमें तो गिनिएगा कितना पेयर है, साथ में गिनेंगे आप लोग ना। पहला दिख रहा है एब्डोमिनल लेग, ये तो 3 थोरेसिक लेग दिख ही रहा है यहाँ पे। एब्डोमिनल लेग पहला, ये क्या है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और ये 8th। आया समझ में? कितने प्रो लेग है इसमें, कितने स्यूडो लेग है इसमें, 8 पेयर। कितने पेयर है, 8 पेयर है, 8 पेयर स्यूडो लेग भैया, क्लियरली देख लो, यही डिफरेंस है। क्या है, यही डिफरेंस है। एक चीज और देख रहे होंगे आप लोग, एक डिफरेंस और देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, इसके लार्वा के एंड में जो लार्वल लेग है, लार्वल जो लेग दिख रहा है उसके एंड में आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे कुछ दिख रहा है आप लोग को कि खाली दिख रहा है पूरा? ये कुछ कमी लग रही है क्या वहां पे? समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं है करके? हाँ सही बोल रहे हो, बताओ बताओ, सही बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहे हो? नाखून नहीं है, वेरी गुड। क्या है, देखो यहाँ पर क्लियर, देखो यहाँ पर नाखून नहीं दिख रहा है, यहाँ पर क्लॉ नहीं दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पर क्लॉ नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसी क्लॉ को क्या बोला था, जो मतलब वो क्या बोल देते हैं अपन, प्रो लेग जो होते हैं, एब्डोमिनल लेग जो होता है, उसके टिप पोर्शन को क्या बोल रहे थे अपन लोग, क्रॉचेट बोल रहे थे। जिसमें क्या होता है, क्लॉ लेग स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोल रहे थे अपन लोग, क्रॉचेट। क्या बोले थे, क्रॉचेट बोले थे। मैं लिख देता हूं यहाँ पर क्रॉचेट करके, क्रॉचेट्स। क्रॉचेट्स जो होते हैं इसमें एब्सेंट होंगे भैया, ध्यान रखिए। मैं बीच में कोई एग्जाम दिया था, उसमें आया था क्रॉचेट्स किसका पार्ट है। तो जो प्रो लेग होता है लार्वा में ना, लार्वा में जो प्रो लेग होता है लेपिडोप्टेरन लार्वा में, उसका जो प्रो लेग होता है उसके टिप पोर्शन में जो नाखून पाया जाता है, जो क्लॉ पाया जाता है, उसको बोलते हैं अपन लोग क्रॉचेट्स। और वो क्रॉचेट देखो अंतर क्या है, बोल रहा है अंतर क्या है, लेपिडोप्टेरन लार्वा और इसमें अंतर कैसे पहचानोगे? नॉर्मल तो सेम दिख रहा है आपको, अंतर कहां पर आएगा? इसको जो स्यूडो लेग है वो ज्यादा है, 5 पेयर से ज्यादा है। सेकंड चीज क्या दिख रहा है भैया, जो लार्वा का क्या होगा, लार्वा का जो स्यूडो लेग है उसमें क्रॉचेट्स क्लॉ नहीं पाए जाएंगे। तो ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गया। यही अगर आप नॉर्मल लेपिडोप्टेरन लार्वा देखेंगे तो अभी दिखाता हूं आपको, लेग ऑफ लेपिडोप्टेरन लार्वा। लेग ऑफ लेपिडोप्टेरन लार्वा, ये देखो भैया, अगर यहाँ पे अगर दिख गया ना तो मैं क्लियर आप लोग को दिखा दूंगा। साला छोटा छोटा फोटो आ रहा है पूरा।
2 मिनट रुकेंगे, क्लियर कर लें आप लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रोज गाली देते होंगे मेरे को, दिखाने के चक्कर में पूरा कीड़ा दिखा देता आदमी करके। क्या करेंगे, देखना पड़ेगा ना आप लोग को, मजबूरी है। फिर से आया छोटा। अरे यार बहुत छोटा छोटा दिख रहा है यार, सॉरी, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है मेरे को नेट का क्या इशू है यहाँ पे। कुछ दिन से नेट चल ही नहीं रहा है सही से यार, मैं परेशान हो गया हूँ। मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ इसीलिए। आजा भाई। चले ठीक है, हटाइए, नहीं दिख रहा। ये भी तो मस्टर्ड सॉफ्ट का ही लार्वा है, कहाँ दिखेगा इसमें। हटाओ, छोड़ो। समझ में आ गया जो मैं बोल रहा था वो चीज़ आप लोग को। इसमें लिखा भी हुआ है, अरे देखो, अगर दिखता ना ये ना तो ठीक से दिख भी रहा है इसमें, देखो क्रॉचेट करके छोटा सा लिखा हुआ है इसमें, दिख नहीं रहा है फोटो। क्लियर हो गया इसके लार्वा में और लेपिडोप्टेरा के लार्वा में क्या अंतर है हम लोग को, है ना। आगे चले, अब आगे जो भी इसका चीज़ है, क्या खाता है ये, एक लिंक कहाँ करता है, प्यूपेशन कहाँ करता है, ये सब बताऊंगा। वैसे लीप मार्जिन में एक लिंक करता है, इसको पूछता है मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाई कहाँ एक लिंक करती है, तो लीप मार्जिन में। ये चीज़ें मैं आपको पेस्ट में पढ़ाऊंगा, जब क्रॉप पेस्ट बताऊंगा तो। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो अपन क्या देखेंगे भैया, ये तो खत्म हो गया। हम देखते हैं अब सीधा अपना एपोक्रिटा। एपोक्रिटा देखेंगे। एपोक्रिटा में अपन ना ज़्यादा फैमिली करने की कोशिश नहीं करेंगे, फटाफट 2-4 फैमिली करके ही आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो काम की जो फैमिली है उसी को बस करेंगे, आगे बढ़ेंगे उसको। चलो देखते हैं कहाँ पे आए थे हम लोग। ये ट्राइकोग्रामेटिडी, पहला ट्राइकोग्रामेटिडी। ये लिखा हुआ ठीक से दिख रहा है ना आप लोग को, ट्राइकोग्रामेटिडी दिख रहा है क्लियर। लाइव वाले थोड़ा सा रिस्पॉन्स करेंगे आप लोग, है ना। क्लियर दिख रहा है ट्राइकोग्रामेटिडी। क्या आएगा इस फैमिली में, एपोक्रिटा की फैमिली चालू कर दिया अपन ना, क्या आएगा ट्राइकोग्रामेटिडी में, बताइए थोड़ा सा, कोई बता सकते हो, बोलो, अरे बताइए ना। ट्राइकोग्रामा आएगा यार, ये तो एकदम सिंपल नाम समझ आए। यही इसी, तुम लोग ये मत सोचो कि कहाँ ये सब क्वेश्चन करेगा व्यापम पीएससी में करके, यही क्वेश्चन कर देगा वो। ठीक है, ट्राइकोग्रामेटिडी में क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए भाई, क्योंकि ये एक टाइप का मेजर पैरासिटोइड है। मेजर एक पैरासिटोइड आता है इसके अंदर में, ट्राइकोग्रामा, जिसको आप लोग पढ़ते ही पढ़ते हो, है ना। पैरासिटोइड के बारे में अगर नाम लेंगे तो ट्राइकोग्रामा का नाम नहीं आया ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक, इसमें आता है आपका ट्राइकोग्रामा। पिछले बार क्वेश्चन क्या आया था, व्यापम पीएससी का ही बता रहा हूं मैं, जो मैं पेपर दिए थे, मैं ध्यान नहीं आ रहा कौन सा पेपर है, उसमें यह पूछा था कि ट्राइकोग्रामा को, है ना, ट्राइकोग्रामा को लैब में या लैब में कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जिसका यूज हम पैरासिटोइड का मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। लैब में कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जिसका यूज हम बाकी पैरासिटोइड जो होते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं करके बताया भी रहूंगा मैं बीच में, अगर कोई ऑफलाइन क्लास के होंगे मेरा तो बताया था। क्या है, कोर्साइरा सिफेलोनिका, देखिए आप लोग, राइस मॉथ, कोर्साइरा सिफेलोनिका राइस मॉथ, उसका यूज किसके लिए किया जाता है, उसका यूज किया जाता है किसके लिए किया जाता है, लैब कंडीशन में, लैब में जो पैरासिटोइड होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए किया जाता है। आप जो ट्राइकोग्रामा देखते हैं, ट्राइकोग्रामा जब आप कार्ड लाते हैं, ट्राइकोग्रामा का कार्ड ये जो रहता है उसमें दाने दाने ऐसे अंडे दिखते हैं। अंडे किसके अंडे होते हैं, वो अंडे चिपके रहते हैं ना कार्ड में, कार्ड में अंडे चिपके रहते हैं, देखे आप लोग, किसके अंडे हैं वो बताइए। वो अंडे ट्राइकोग्रामा के नहीं है, वो अंडे किसके हैं, कोर्साइरा के हैं। किसके हैं, कोर्साइरा के अंडे हैं वो, कोर्साइरा सिफेलोनिका, कॉमन नाम है उसका राइस मॉथ,
उसी का अंडा रहता है जो ट्राइकोकार्ड में चिपका रहता है। अब तो आप लोग को पता ही नहीं है, और वो ट्राइकोकार्ड आप लोग यूज करते हो। समझ में आ गया? क्लियर? ये हटाओ इसको, ठीक है? आया कि नहीं आया जी समझ में? जल्दी थोड़ा रिस्पॉन्स करिए, लेट मत करिए, तो अपन क्या है जल्दी बढ़ेंगे। ठीक, चलो। ट्राइकोग्रामा जो होता है एकदम ये याद करने का तो खैर नहीं है, इसका ना बहुत ज़्यादा छोटा होता है ये, मतलब स्मॉलेस्ट इंसेक्ट जो अपन पढ़े थे ना उससे कॉम्पीट कर सकता है, बोल सकते हैं आप लोग इसको, क्योंकि इसका साइज जो होता है लिख सकते हैं आप 0.18 से लेकर 0.25, ठीक है? 0.18 से लेकर 0.25 mm तक का होता है। ठीक, समझ में आ गया? स्मॉलेस्ट इंसेक्ट पढ़े थे, उसमें क्या बोले थे अपन लोग उसको 0.15 तक उसका साइज हो सकता है, पढ़े थे, है ना? छोटा उससे भी होता है लेकिन उसका साइज जो है 0.15 तक हो सकता है, अपन ये पढ़े थे mm। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए इसमें पैरासिटोइड है, मैंने तो पहले ही बता दिया। ये क्या होते हैं? जनरली एक पैरासिटोइड होते हैं, एक पैरासिटोइड है, ये आप ध्यान रखिए। क्या है ये? एक पैरासिटोइड है। किसमें? तो आप तो मोस्टली ध्यान रखते हैं राइस जो होता है उसका स्टेम बोरर हो गया, या राइस स्टेम बोरर, राइस का लीफ फोल्डर है, इसमें एक पैरासिटोइड है, ध्यान रखेंगे इसको। हो गया यहां तक? आगे चले। इसका स्पीसीज का नाम बता सकते हो क्या कोई मेरे को? इसके स्पीसीज का नाम कोई बता सकते हो ट्राइकोग्रामा के? ट्राइकोग्रामा आप लोग सुने हैं लेकिन आप लोग को याद नहीं आ रहा है। चिलोनिस, एक क्या आता है ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम, याद आ रहा है जी अब? ठीक है, तो ये दो स्पीसीज है इसकी जिसको आप लोग यूज करते हैं फील्ड कंडीशन में। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। ये फैमिली खत्म हो गई ट्राइकोग्रामेटिडी, ज्यादा अपन को क्या है डिटेल में करना नहीं है इसको ना। उसके बाद देखेंगे आप लोग इक्नियोमोनिडी। इक्नियोमोनिडी, ये फैमिली देखते हैं, इक्नियोमोनिडी। ठीक, इसमें क्या आएगा? इक्नियोमोनिड वास्प आएगा। क्या आएगा इसमें? इक्नियोमोनिड वास्प। ठीक है, ये भी क्या है भैया? ये भी पैरासिटोइड है। ये भी क्या है? पैरासिटोइड है। कैसा पैरासिटोइड है? तो हाइपर पैरासिटोइड है। हाइपर पैरासिटोइड का अगर एग्जांपल पूछ दिया आपको कि एक आध हाइपर पैरासिटोइड के एग्जांपल दीजिए, तो क्या होगा? ये क्या लिख सकते हैं आप लोग? हाइपर पैरासिटोइड के एग्जांपल पूछा तो क्या बताओगे? अरे कुछ तो बोलो, नहीं बोलेंगे क्या यार? चलिए हटाइए, क्या करना है अपन को। एब्डोमेन लॉन्ग, एब्डोमेन क्या होता है? लॉन्ग एंड लेटरली कंप्रेस्ड होगा। एब्डोमेन क्या होगा? इसका जो एब्डोमेन होगा वो लॉन्ग होगा और लेटरली कंप्रेस्ड होगा। ये फोटो में दिखा रहा हूं अभी, आपको क्लियर हो जाएगा। एक मिनट वास्प दिखाऊंगा तो। बहुत स्लो है लग रहा है इसमें। ये देखिए भैया, थोड़ा सा बड़ा फोटो ही दिखाऊंगा तो सही लगेगा। ये देखो, ये देखिए इसका एब्डोमेन देख रहे हैं कितना लंबा है? देखो इसका एब्डोमेन, बॉडी जितना है उससे भी बड़ा आपको एब्डोमेन दिख रहा है। उससे भी बड़ा क्या दिखेगा? उससे भी बड़ा दिखेगा इसका ओविपोजिटर। अभी इसका ओविपोजिटर देखिएगा आप लोग, यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, इसमें एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। मैं बड़ा कर देता हूँ, पूरा फोटो ही बड़ा कर देता हूँ आप लोग के लिए।
ठीक है, ये भैया कीड़ा है, इसका एब्डोमेन देखो लॉन्ग होता है, एब्डोमेन क्या है, लॉन्ग, लॉन्ग बोला और क्या बोला, लैटरली कंप्रेस्ड। और ये क्या है भाई, क्या है ये इतना बड़ा, क्या है बताइए, इसका ओविपोजिटर है भाई, देख लीजिए कितना बड़ा है बॉडी से, ओविपोजिटर है, ओविपोजिटर जहां से एग लिंक करता है ना, जहां से फीमेल एग लिंक करती है, यही ओविपोजिटर है। समझ में आ रहा नहीं, ये देखो कितना लंबा है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 2-3 चीजें याद रख सकते हैं आप, इसको पूछेगा अगर तो ओविपोजिटर जो होता है किसका, बॉडी से भी, बॉडी लेंथ से भी ज़्यादा बड़ा है, किस पैरासिटोइड का, तो बता सकते हैं आप क्या आएगा, इक्नोमिड वास्प आएगा। ठीक हो गया। हाइपर पैरासिटोइड का अगर एग्जांपल पूछेगा, हाँ हाँ पूछिए, हाइपर पैरासिटोइड क्या होता है, मैं इतने देर से ना मैं जानबूझ के ना नहीं बता रहा था कि कोई पूछे कम से कम करके, मैं वही देख रहा था कि कोई पूछे रे। हाइपर पैरासिटोइड क्या होता है, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ अभी आपको, इसको जब बाद में अपन क्लास करेंगे ना तो क्लास में और एक बार आपको बताऊंगा सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है हाइपर पैरासिटोइड। भाई ये है एक लार्वा, ये है एक लार्वा, जिसमें क्या हुआ है, लार्वा में किसी कोई इंसेक्ट है जिसने पैरासिटाइजेशन कर दिया। ऐसा क्या कर दिया इंसेक्ट ने, किसी पैरासाइट ने पैरासिटाइजेशन कर दिया है। क्या कर दिया है, किसी पैरासाइट ने या पैरासिटोइड ने पैरासिटाइजेशन कर दिया है। अब इस पैरासाइट के ऊपर, इस पैरासाइट के ऊपर अगर कोई दूसरा पैरासिटोइड, अगर कोई दूसरा पैरासिटोइड पैरासिटाइजेशन कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, हाइपर पैरासिटोइड बोलेंगे। पैरासिटोइड के ऊपर ही पैरासिटाइजेशन कर दिया है, समझ में आ रहा है, पैरासाइट के ऊपर ही क्या कर दिया, पैरासिटाइजेशन कर दिया। वो समझ में आया जो मैं बोला, इसको मैं बाद में और अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि पैरासिटोइड का टाइप होता है, सुपर पैरासिटोइड, हाइपर पैरासिटोइड, मल्टीपल पैरासिटोइड। ठीक है, तो ये आपको मैं बताऊंगा उस टाइम में और अच्छे से बता दूंगा। इसको इतना ही समझिए कि पैरासिटोइड के ऊपर ही पैरासिटाइजेशन कर देना क्या कहला रहा है भैया, हाइपर पैरासिटिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म या हाइपर पैरासिटोइड बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे चलेंगे। ये आया था वैसे ये क्वेश्चन, देखे हो आप लोग ये, या फिर कोई सा क्वेश्चन है आया था, क्वेश्चन ये पूछा था डिटेल इसका, हाइपर पैरासिटोइड क्या है करके, हाइपर या सुपर पैरासिटोइड है, व्यापम या पीएससी में ही आया था ये क्वेश्चन। आप लोग को भले लगेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ करेगा वो, ऐसा कुछ नहीं है ना। एडीए देखो, एडीए में बता रहा है लड़का भी जो है अपना जूनियर एक, बता रहा है कि एडीए में ये क्वेश्चन आया था। मैं बोल रहा हूँ ना आप लोग को, वो वाला आपका क्या बोला था मैंने, प्रीडेटर वाला भी बताया था, प्रीडेटर वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। सबसे ज्यादा प्रीडेटर किसमें पाए जाते हैं, तो कोलियोप्टेरा है वो, लेकिन आंसर वो हाइमेनोप्टेरा लिया था उस टाइम। हाइमेनोप्टेरा में सबसे ज्यादा पैरासिटोइड पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे ना, हाइमेनोप्टेरा में सबसे ज्यादा पैरासिटोइड पाए जाते हैं। इसीलिए देखो पूरा पैरासिटोइड पढ़ रहे हो ना, ट्राइकोग्रामा पढ़ लिए, इकोनोमिनेट पढ़ लिए, अभी जो भी बताऊंगा सारा पैरासिटोइड आएंगे, अभी देखना बहुत सारे। तो भाई ऐसा मत सोचिए आप लोग ना, आजकल जो क्वेश्चन है आपके सोच से ज्यादा बड़ा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अपन थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लिए और ख़त्म हो गया, ऐसा होता तो अपन इतना मेहनत काहे करते भाई। ठीक, दूसरा देखिए ब्रैकोनिडी, दूसरा देखेंगे भाई अपना ब्रैकोनिडी, ब्रैकोनिडी। ठीक है, देखिए ब्रैकोनिडी, ब्रैकोनिडी में क्या आएगा, ब्रैकोन वास्प, क्या आएगा, ब्रैकोनिड वास्प, ब्रैकोनिड वास्प। नाम सुने ब्रैकोन, ब्रैकोन का, ब्रैकोन नाम सुने हो आप लोग, अरे भैया रिस्पॉन्स करो हाँ या ना, ब्रैकोन नाम सुने तो हाँ बोलिए। ब्रैकोन, ब्रैकोन है बेटर, सुने होंगे भाई। लेपिडोप्टेरन जो लार्वा होते हैं ना, लेपिडोप्टेरन जो लार्वा होते हैं उनको किल करने के लिए इसका यूज किया जाता है ब्रैकोन्स का। अभी आपको मैं फोटो दिखाता हूँ भाई, ये तो बहुत, इसको क्या बोलते हैं इसको, जैसे आम में आप लोग क्या बोलते हो, आम में क्या पाया जाता है, आम के सीड में, आम सिट्रस के सीड में क्या पाया जाता है, आम और सिट्रस में क्या पाया जाता है, पॉलीअम्ब्रेनी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। अब पूछेगा आपको कि इंसेक्ट में, किस इंसेक्ट में पॉलीअम्ब्रियोनी पाया जाता है। आम और सीड का तो आप, आम सिट्रस का तो पता चल गया किस फ्रूट में पॉलीअम्ब्रियोनी पाया जा रहा है, किस इंसेक्ट में पॉलीअम्ब्रियोनी पाया जा रहा है। तो भाई बता सकते हैं आप लोग, ब्रैकोनिड वास्प, ब्रैकोनिडी में क्या पाया जाता है, पॉलीएम्ब्रियोनी पाया जाता है। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी पाया जाएगा, पॉलीएम्ब्रियोनी
आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी ब्रैकॉन दिखा रहा हूँ अभी मैं ना कैसे दिखता है ये। माइन्यूट इंसेक्ट है ये ब्रैकॉन। मेन तो आपको देखना है इसका प्यूपा, वो दिखाएंगे आपको। जो लार्वा होता है, लार्वा प्यूपा, वो भैया जो दूसरे लार्वा होते हैं उसके ऊपर ही आपको दिखाई देंगे, दूसरे में नहीं दिखाई देंगे। ये देखो, ये तो पूरा ही बता रहा है, एग्जाम्पल ही दिखा दिया। देखिए क्या कर रहा है भैया बंदा, ध्यान से देखिए आप लोग इसको। यहाँ देखिए भाई, ये है ब्रैकॉन, है ब्रैकॉन है ये ना, ब्रैकॉन स्पीसीज है ये। इसका क्या है, ओविपोजिटर दिख रहा है यहाँ पे देखो छोटा सा। और ये भैया लार्वा, ये है अपना लार्वा। लार्वा के अंदर देखो स्टिंग को घुसाया है, वो अंडा देगा पूरा उसके अंदर। क्या कर देगा, एक लिंक कर देगा इसके अंदर, अंडे दे देगा। इसके बॉडी में अंडा घुसा दिया, अंडा डाल दिया, ये देखो। अब क्या होगा, अब जैसे ही इस ब्रैकॉन का, जैसे ही ब्रैकॉन के अंडे से बच्चा निकलेगा, उसका लार्वा क्या करता है, पूरा इस लार्वा को फीड करेगा, इसके बॉडी को। लार्वा को धीरे 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 पूरा खाएगा, पूरा कैसी मौत मार रहा है देखो। अब उसको धीरे धीरे क्या करता है, पूरे इसके बॉडी को खाता है। लार्वा मरा नहीं है अभी, लार्वा जिंदा है, धीरे धीरे उसके बॉडी को खा रहा है वो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब उसके बाद देखना, पूरा जब खा लेगा तो प्यूपा बन के निकलेगा। पूरा खा लेगा तो यहाँ से इसका बॉडी फट जाएगा, ऐसा छेद छेद ऐसा फटा फटा दिखेगा। और यहाँ से लार्वा आपका ऐसा है ऊपर में, ऐसा पूरा सॉरी लार्वा बोलता हूँ, प्यूपा आपको ऐसे दिखाई देंगे निकले हुए। अभी दिखाता हूँ, अगर इसमें कुछ दिख गया तो, दिखना तो चाहिए। 2 मिनट फटाक सर्च कर लेते हैं अभी। ब्रैकॉन अटैक इन लार्वा, सर्च करके देखते हैं, आ जाएगा, समझ आ जाएगा। ये दिख रहा है लेकिन थोड़ा ज्यादा गंदा दिख रहा है वो। प्यूपा, प्यूपा अरे यार, जो चाह रहा हूँ फोटो दिख नहीं रहा है। इसमें भी एक एक लफड़ा होता है, ये पिक्चर आते नहीं है सही से। ये यहाँ पे थोड़ा वो दिख रहा है यार, लेकिन तुम लोग का समझ कहाँ आएगा। ये दिख रहा है थोड़ा प्यूपा नीचे में, ये ब्लर आ रहा है, फोटो बड़ा नहीं आएगा। वही मैं फोटो सिंगल अगर मिल जाए मेरे को तो आप लोग को क्लियर दिखेगा। और ये एक दिख रहा है, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही गंदा लग रहा है। चलो हटाओ, एक दिखा रहा हूँ थोड़ा गंदा बेटा फोटो ना, अच्छा ना लगे तो आप लोग बंद कर देना इसको। ये देखो, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए भैया, ये लार्वा है, ये लार्वा है, लार्वा दिख रहा है इसमें देखो, छोटे छोटे लार्वा इसके बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। थोड़ा गंदा लग रहा है, छोटे छोटे लार्वा देखिए इसके बॉडी से कैसे बाहर निकल रहे हैं। पूरा मार दिया उसको ऐसी, वो ब्रैकॉन का ही लार्वा है वो। समझ में आ रहा है ना हम लोग को? तो ये है भैया पैरासिटोइड। ये पैरासिटोइड अपने काम का है, ब्रैकॉन, ट्राइकोग्रामा, इक्नोमोनिडी, इसका यूज हम करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका यूज हम करते हैं हम लोग, इसको याद रखिएगा। ये क्या लार्वल पैरासिटोइड, देख के समझ में आ रहा है, लार्वा को मार रहा है ना। ब्रैकॉन जो है वो लार्वा को मार रहा है, तो इसको बोल सकता है अब लार्वल पैरासिटोइड है। ट्राइकोग्रामा क्या बोले थे अपन लोग, एक पैरासिटोइड है, क्योंकि वो अंडे को मार रहा था। राइट सिस्टम वर्क ऐसी क्वेश्चन करेगा घुमा घुमा के, वो कौन सा एक पैरासिटोइड है, कौन सा लार्वल पैरासिटोइड है, क्या है, उसको भी पता चल गया भाई। आप एंटोमोलॉजी को पढ़ लेते हो करके, लेकिन यही पार्ट छोड़ते हो, वो भी ये जानता है कि आप ये पार्ट छोड़ रहे हैं। इसी को पूछिए भाई, वहां भी तो कोई एक्सपर्ट बैठा होगा ना पेपर बनाने के लिए, किसी को भी नहीं दिया जाता है ना, ध्यान रखिए। कई बार होता है पेपर बनाने के लिए दूसरी यूनिवर्सिटी में भी भेजा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहाँ नहीं दिया जाएगा, बाहर यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाता है कि आप इस सब्जेक्ट का पेपर बना के दीजिए। समझ रहे हो ना? यहाँ वाले तो थोड़ा ठीक ही ठाक दे देंगे, बाहर वाले तो इसीलिए देते हैं दबा के अजीब अजीब। ठीक, फिर ये हो गया अपना ट्राइकोग्रामा के बारे में भी अपन ने जान लिया भाई।
क्लास को कितना टाइम हो गया, ज़्यादा हो रहा है क्या यार थोड़ा, मैं लंबा पढ़ा दिया आज। 1:05 हो गया, बाप रे। ठीक, कोई बात नहीं, इसको मैं फटाफट कर रहा हूँ ना, अब स्पीड से चलते हैं, वो वैसे में क्लास ख़त्म नहीं होगा अपना, मैं लंबा ले लूँगा। चैल्सिडिडी लिखिए, तो चैल्सिडिडी, चैल्सिडिडी एक फैमिली है जिसमें आएगा, नाम याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें चैल्सिड वास्प, ब्रैकोनिडी में क्या देखे, ब्रैकोनिड वास्प, इकोनोमोनिडी में, इकोनोमोनिडी में क्या देखे, इकोनोमोनिड वास्प, चैल्सिडिडी में क्या देखे, चैल्सिड वास्प। नाम याद रखने का कोई टेंशन ही नहीं यार, खुद ही बता रहा है अपना नाम, वो है ना, अपना नाम वो खुद ही बता रहा है। इसका फोटो देख लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, स्मॉल ब्लैक कलर का मेटेलिक, स्मॉल ब्लैक मेटेलिक कलर का ये वास्प होता है। लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग, चैल्सिड। और मेन क्या है, जो इसका हाइंड फीमर जो होता है उसमें स्वेलिंग होता है, बस वही इसका मेन कैरेक्टर, बाकी आप उतना कुछ याद रखने की चीज नहीं इसमें। ये देखिए, खतरनाक दिख रहा होगा आप लोग को, ये क्या ला दिए सर। यहाँ देखिए भाई, ये क्या है, ये देखो इसका फीमर, देखो ये फीमर टिबिया वगैरह को स्वेलिंग है। और देख लीजिए यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ये देखो, दिख रहा है नहीं, फीमर में देखिए स्वेलिंग दिख रही है आप लोग को, इजिली दिखेगा, ये फीमर है, इसका फीमर में स्वेलिंग दिख रही है, हाइंड फीमर में, ये देखो, यही इसका कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, याद रखिए, लिख लीजिए उसको, नोट कर ले आप लोग, नोट करिए, हाइंड फीमर स्वेलन विथ रो ऑफ शॉर्ट टीथ। हाइंड फीमर क्या होता है, हाइंड फीमर में स्वेलिंग होता है, फूला हुआ होता है, बड़ा होता है, और उसमें टीथ होता है, देखिए दांत जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें तो आपको इसलिए नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसमें देखिए आप लोग, हाइंड फीमर क्या होता है, स्वेलिंग होता है जिसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और ये जो दिख रहा है ना भैया, ये कोक्सा है जो इतना लंबा है, जहरीली कोक्सा इतना लंबा नहीं होता है, ठीक है, कोक्सा लेकिन देखिए कितना लंबा दिख रहा है इसमें, इतना ही याद रखेंगे, बाकी इसमें उतना कुछ ध्यान नहीं रखना है आपको। अब ये भी भैया पैरासिटोइड है, ये भी क्या होता है, पैरासिटोइड होता है, ठीक है। किसमें पैरासिटोइड है, प्यूपल, ये है प्यूपल पैरासिटोइड, प्यूपल पैरासिटोइड है, जो आपका क्या आता है, कोकोनट का आता है ना, कोकोनट, कोकोनट ब्लैक, क्या नाम से इंसेक्ट आता है, कोकोनट ब्लैक, बोलिए, हेडेड कैटरपिलर, हेडेड कैटरपिलर, जो कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर आता है ना, उसमें प्यूपल पैरासिटाइड क्या है बोलेगा, तो यही चैल्सिड वास्प है। ठीक, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ जी, यहां तक। आगे चलते हैं फटाफट, क्योंकि इसको ज्यादा नहीं देखेंगे अपन, वैसे में टाइम हो जाएगा, ज्यादा नहीं पढ़ा सकता ना इसको अपन, आगे देखेंगे। और फॉर्मिसिडी, नहीं कलर सही नहीं है, फॉर्मिसिडी, फॉर्मिसिडी का नाम भैया फॉर्मिक एसिड से पड़ा है, फॉर्मिक एसिड से, ठीक है, फॉर्मिसिडी का नाम पड़ा है फॉर्मिक एसिड से। फॉर्मिसिडी में क्या आते हैं, एंड्स आते हैं, फॉर्मिसिडी में क्या आते हैं भैया, एंड्स आते हैं, चींटी आते हैं, जो क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं। क्या करते हैं ये लोग, चींटी लोग, चींटी क्या करेंगे, फॉर्मिक एसिड रिलीज करेंगे, समझ में आया, आगे चले, ठीक। अब बाकी आप लोग को तो बता दिया हूँ, चींटी का पूरा दिखाया था फोटो। फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट को प्रोपोडियम बोल रहे हैं, जो फ्यूज्ड मेटाथोरेक्स के साथ में। सेकंड एब्डोमिनल सेगमेंट को पिटियोल बोल रहे हैं, बोला था, याद है। उसके बाद थर्ड एब्डोमिनल सेगमेंट से बाकी रिमेनिंग जो है वो गैस्टर कहलाता है, बोला था। और एक जो स्ट्रक्चर होता है, देखना चींटी में आप, ये चींटी छोटा सा बना रहा हूँ मैं चींटी, ये ऐसा चींटी रहता है, चींटी है, एकदम गंदा बन गया यार, 2 मिनट रुको, थोड़ा सा बन जाएगा ऐसा। कुछ ज़्यादा ही फैल गया रे, ठीक है, चलता है, चींटी ऐसा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी समझिए आप लोग।
ये जो ऐसा दो ठो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था उसमें, ये कहलाता हम्प, ये कहलाता भैया, इसका हम्प कहलाता, ध्यान रखना इसको, चींटी में पाया जाएगा ना ये जो रहता हम्प जो दिखाई दे रहा है ना, मतलब चींटी का क्लासिफिकेशन करने में हमको हेल्प करता है। चींटी को आप कैसे क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है भाई कलर देख के कर रहे हैं, लेकिन कुछ का कलर तो सेम होता है, शरीर पूरा बराबर लगता है, लेकिन ये हम्प किसी में सिंगल होगा, किसी में डबल होगा, तो ये हम्प देख के हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इतना खैर आपके जानने की चीज़ तो है नहीं वो, लेकिन फिर भी क्या कर रहा हूँ मैं, आप लोग को थोड़ा सा बता दिया। ठीक हो गया। अब इसमें ये सोशल इंसेक्ट है, आपको पता है सोशल इंसेक्ट है भाई, क्वीन भी होती है इसमें, वर्कर होते हैं, सोल्जर होते हैं। जो जनरली जो सोल्जर और वर्कर होते हैं, जनरली क्या सब में आंख नहीं पाया जाता, इनमें ध्यान रखिएगा। इनका जो आंख होता है, आंख क्या होता है, जो आइस होता है वो रिड्यूस होता है। क्या होता है, आंख जो होता है, आइस जो होता है रिड्यूस होता है। अभी फॉर्मिक एसिड नाम बताया आप लोग को ना, फॉर्मिक एसिड बताया, फॉर्मिक एसिड ये जो होता है चींटी उससे रिलीज होता है ना, ध्यान रखेंगे फॉर्मिक एसिड। ठीक, बाकी और कोई याद नहीं रखना, एक नाम आपको बता रहा हूं साइंटिफिक नेम, उसको याद नाम याद रखिए, ओइकोफाइला, ओइकोफाइला स्मैरेगडीना, स्मैरेगडीना, ये नाम आप याद रखिए। ये इसका नाम है रेड एंड, क्या ये रेड एंड का नाम है। मैंगो का पेस्ट भी है, ध्यान रखेंगे आप। रेड एंड क्या होता है, मैंगो का पेस्ट भी होता है। और ये तो याद रखना है, ओइकोफाइला स्मैरेगडीना नाम याद रखिए आप लोग इसको। ठीक, पूछ देगा भैया बस्तर में किसका चटनी खाया जाता है, चपड़ा चटनी खाया जाता है, तो कौन सी चींटी है जिसको बनाया जाता है चपड़ा चटनी के रूप में, बोलेगा तो ओइकोफाइला स्मैरेगडीना को ही बनाया जाता है। क्लियर हो गया। आगे चले, ज्यादा इसमें कुछ नहीं देखना अपन को, और बस नाम एग्जाम्पल याद रखिए, फटाफट पढ़ते हैं। फिर आगे देखेंगे वेस्पिडी, क्या है भैया वेस्पिडी। वेस्पिडी में क्या आएगा, वास्प। वेस्पिडी में क्या आएगा, वास्प। कौन से वास्प आएंगे आपके, येलो जैकेट वास्प, येलो वास्प, येलो जैकेट वास्प, हॉर्नेट वास्प, हॉर्नेट वास्प। दतैया सुने ना, गांव में जो दतैया होते हैं आप लोग सुने होंगे, क्या बोलते हैं उसको, दतिया बोलते हो ना आप लोग ना, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को वास्प बोला जाता है। वो वास्प किस में आएगा, वेस्पिडी फैमिली में आएगा। ध्यान के पास फोटो दिखा रहा हूँ, बाकी इसमें कुछ भी याद रखने की चीजें नहीं है ना। वेस्पिडी क्योंकि जल्दी खत्म करेंगे, हॉर्टी वाले सर भी आ चुके हैं, मेरे को लगा था सर नहीं आएंगे आज, इसलिए मैं तुम लोग को थोड़ा लेट से बुलाया था। कोई बात नहीं, कैसे फेल्ड हो गया, कनेक्शन फेल्ड दिखा रहा है, मेरे को लग रहा है नेट में कोई इशू है, तो हटाइए, फिर इसको नहीं देखते अपन, आगे बढ़ जाएंगे। एक चीज इसमें याद रखिएगा, बस एक ही चीज बस याद रखना है, जो पोस्टीरियर मार्जिन जो होता है, पोस्टीरियर मार्जिन जो होता है प्रोनोटम का, पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ प्रोनोटम, प्रोनोटम स्ट्रांगली यू शेप का होगा, इसको ध्यान रखिएगा। फोटो नहीं दिख रहा है, नहीं तो अभी क्लियर कर देता आपको। पोस्टीरियर मार्जिन जो होता है प्रोनोटम, प्रोनोटम मतलब प्रोथेरिक्स का ऊपर वाला डोर्सल वाला पार्ट, वो क्या होगा, स्ट्रांगली यू शेप का दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा आप लोग को, यू शेप में दिखाई देगा, ठीक है। और जो इसका आइस होता है ना, इनर आइस, वो नॉच्ड दिखता है, नॉच्ड। नॉच मतलब क्या होता है, बीच से ऐसा लगेगा तुमको, जो आंख है ना, ये जो आंख रहेगा उसका, आंख वो ऐसा लगेगा, ऐसा दिखेगा आंख उसमें, समझ में आ रहा है। आंख मतलब ये भाई क्लियर बनाता हूँ, थोड़ा 2 मिनट रुके। ये मान के चलिए आंख है, आंख में इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिख जाएगा आपको, मतलब बीच से ऐसा अलग है, ऐसे दिखेगा आपको आंख, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। ये आंख यहाँ से चालू होगा और यहाँ से चालू होगा, बीच में ऐसा इसका पार्ट रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, तो नॉचिंग दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आंख के बीच में ऐसा कुछ चीज है, नॉचिंग दिखाई देता है आपको वास्प में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे चले भैया, हाँ है ना, आगे चलते, इसको एकदम याद करने का चीज नहीं है, ठीक, क्योंकि एकदम मेन फैमिली नहीं। उसके बाद अपना आता है भैया, क्या आ गया, ये हो गया खत्म, ये भी हो गया एपीडी। उसके बाद आती है अपनी एपीडी, एपीडी में आता है हनी बी, एपीडी में आता है हनी बी। इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बेनिफिशियल इंसेक्ट जब आपको मैं बताऊंगा तो उसमें आएगा एक हनी बी, उसमें उसके बारे में पूरा डिस्कस कर लेंगे अपन लोग। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा क्लास जो है लंबा हो गया आज का, मेरे को भी लग रहा है ज़्यादा पढ़ा दिया। अब एक ही और बच गया अपने पास, डिप्टेरा ऑर्डर बस और बचा है, और एक स्ट्रेप्सिप्टेरा, तो स्ट्रेप्सिप्टेरा को 2 मिनट लगेगा मेरे खत्म करने में, डिप्टेरा लगेगा थोड़ा सा समय। ठीक, आज की क्लास यहीं को ख़त्म करते हैं, और कोई डाउट हो आप लोग को तो थोड़ा पूछ लीजिए भैया लाइव वाले।